बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई माशाल्लाह से आज एक ब्रीडर हैं बाहर के, इजिप्ट के, उनकी वीडियोस आपके सामने दिखाऊंगा और उनकी क्वालिटी आपको चेक कराऊंगा कि टॉप क्वालिटी के रेनबोज जो होते हैं वो कैसे होते हैं दिखने में। अक्सर लोग मैसेज करके पूछते हैं तैमूर भाई बताइएगा ज़रा इसकी क्वालिटी कैसी है, तो मैं उनको बोलता हूँ यार मैं अपनी वीडियोज़ में आपको टॉप क्वालिटी दिखा तो रहा हूँ। अब आपको जब टॉप क्वालिटी की चीज़ें दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर, तो अब आप उससे खुद ही अपनी आंखों से कंपेयर कर लो ना कि आपके पास जो क्वालिटी और जो हम टॉप क्वालिटी दिखा रहे हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है, और इसी हिसाब से फिर चीज़ों को सेलेक्ट कर लो। बहरहाल लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं, इतने सारे लोग पूछते हैं, जवाब नहीं दे पाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि जवाब दें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी मसरूफियात हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साथ में, और फैमिली मैटर्स भी हैं, फिर ऑफिस के मैटर्स भी हैं, फिर चैनल के मैटर्स भी हैं, फिर कस्टमर्स भी हैं, तो डिफरेंट खैर चीज़ें चल रही होती हैं। बहरहाल आप लोगों को दिखाने का या बताने का मकसद सिर्फ रेनबो का शौक़ कराना है और अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि यार टॉप क्वालिटी की चीज़ें कैसी कैसी होती हैं। अच्छा, इस ब्रीडर के पास जो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी वो चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि यार गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों के अंदर मेरे जहन में 2-4 आइडिया थे, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। वो एक अलग बात है कि मेरे पास टाइम नहीं होता मैं अपना आइडिया अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बताया था कि चलो यार मेरा भला नहीं हो रहा, किसी और का तो भला हो जाए। तो भाई गर्मियों में आएगा वायरस, और गंदगी ज़रा सी भी आपने छोड़ी ना तो वायरस आ जाएगा और परिंदे मरना शुरू हो जाएंगे। तो कॉक्सीक्योर का आपने कोर्स करा के रखना है परिंदों को, हर महीने बाद 2 महीने बाद कॉक्सीक्योर 5 दिन पानी में चला के देना है। अच्छा, दूसरा ये सफाई रखनी है भाई, सफाई नहीं रखोगे बीटे और ये जो दाना है इसके अंदर फफूंदी लगेगी, या जैसे खाना हम लोगों का सड़ जाता है, इनका दाना भी सड़ जाता है, और इसी तरह सॉफ्ट फूड भी सड़ जाता है। तो वो जिस तरह हमारे खाने का सिस्टम है ना, अब इनका तो फ्रिज नहीं है, तो आपने अगर इनके पिंजरे में कुछ रखा है तो फ्रिज थोड़ी है, वो तो दाना तो सड़ेगा। तो ये सारी बातें बताने का मकसद साफ़ सुथरा रखें। दूसरा जो आइडिया था, अब आप बोलोगे आइडिया क्या था अमूर भाई, आइडिया मेरे जहन में ये था, अक्सर होता क्या है कि वायरस जो है ना वो 2 चीज़ों से आता है, या तो वो दाना और दाना पानी यानी कि दाना पानी की चीज़ों से आता है, और सॉफ्ट फूड का जो कटोरियाँ और दाने की जो कटोरियाँ हैं और पानी की जो कटोरियाँ उससे आता है, या फिर ट्रे से आता है। तो अब जो आइडिया है वो समझ लो कि ट्रे को हटा दें ताकि वो ट्रे के अंदर बीट गिरे के जमा ही ना हो, और डायरेक्ट जाली को पार करती हुई ज़मीन पे गिरे। ज़मीन आप रोज़ाना सफाई कर दो, पोछा लगा दो, ठीक है। एक तो ये आइडिया हो गया कि पिंजरे के अंदर ट्रे नहीं लगी होनी चाहिए, ट्रे लगी ना हो, पिंजरे में बीट करेगा तोता तो वो बीट फिसलती हुई नीचे जाएगी, ज़मीन पे गिरेगी, और ज़मीन पे गिरेगी तो आप वहाँ से पोछा लगवा देना हर दिन रोज़ाना, यही आप करोगे, ठीक है। एक तो हो गया ये वाला आइडिया ट्रे हटाने वाला। दूसरा आइडिया भी दे देता हूँ। दूसरा आइडिया ये कर सकते हैं कि हर परिंदे, अगर आपके 10 पेयर हैं तो 10 पेयर्स की प्यालियों को डबल कर लें आप। डबल करने से मुराद क्या है, एक प्याली आपने लगा दी और एक प्याली आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अच्छा, जब आप एक्स्ट्रा वाली प्याली में का इस्तेमाल करेंगे कैसे, आपने आज एक प्याली लगाई, कल वो प्याली निकाल ली धोने के लिए, और नई वाली जो दूसरी एक्स्ट्रा वाली थी वो लगा दी, फिर एक दिन में मतलब जो धो के रखी वो सूख गई, अगले दिन वो जो धुली हुई थी वो लगा दी, जो दूसरी वाली थी उनको दोबारा धो के रख दिया। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो टाइम बचेगा, आपको पानी सुखाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से दाना पानी करो नई वाली प्यालियों में, पुरानी वाली को आप बाल्टियों में भिगो के बाद में जब आपको टाइम मिले धो के सुखा दो, अगले दिन तक वो सूख जाएंगी। इस तरह से क्या करोगे आप, फ़ायदा आपको ये होगा कि प्यालियाँ तोतों को ना फ्रेश मिलेंगी, बिल्कुल ना गंदगी नहीं होगी, तो इससे वायरस नहीं आएगा। और ट्रे आपने वैसे ही हटा दी होगी तो इंशाल्लाह ताला। बाकी कोशिश करो कि ह्यूमिडिटी यानी कि गंदगी नमी से आता है तो कोशिश करो, अगर फ़ैन वगैरह लग सकता है फ़ैन लगा दो जैसे मैंने लगाया हुआ है। तो ये कुछ आइटम्स हैं जिनको अगर आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह, और कॉक्सीक्योर का जो कोर्स है अगर वो आप करा देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और आपके बर्ड्स सही सलामत रहेंगे गर्मियों में और ऑफ सीज़न के अंदर। बाकी ये है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, हवा की बाईपासिंग, यानी कि अगर एक तरफ से हवा घुसे तो दूसरी तरफ से निकले भी, तो इस तरह का मैकेनिज़्म होना चाहिए। दूसरा ये कि कम जगह में ज़्यादा तोते ना घुसाएं। जी हाँ, कम जगह में ज़्यादा तोते घुसाने से भी वायरस आ जाता है, तो आप खुली जगह दें उन्हें, ताकि जो है वो सांस की बीमारी एक दूसरे से ना लगे, और इसी तरह से जो है ना वो गंदगी भी कम होगी। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी। अब आपके सामने इस वक्त एक ब्रीडर है
अब आपने इन ब्रीडर की वीडियोस देखने के बाद क्या नतीजा निकाला? देखो पहले तो ये वाली जो वीडियो इस वक्त चल रही है, इसमें आप देखो इसके पास लोकल नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे रेनबो मिल रहे होते हैं वो FBG टाइप के डर्टी क्लियर विंग, हालांकि गोल्डन फेस सबके अच्छे हैं लेकिन डर्टी क्लियर विंग है और डार्क भी है। लेकिन जो ये वाली क्वालिटी है ना जो अब आई है, ये जो जिसको मैं टर्किश क्वालिटी बोलता हूँ, जिसमें राउंड जो है ना वो यू जो घूम रहा है परों पे, यू बने हुए वो भी ब्लू से घूम रहे हैं वॉयलेट कलर से, ये टर्किश क्वालिटी इसके अपने पास भी बहुत कम तादाद में, बल्कि कम तादाद क्या, ये एक ही नर है जो टॉप लेवल का नर है, इसके पास बाकी मादाएँ देखो आप ज़रा हल्की हैं। हल्की से मदद ये है कि जाहिर है। अच्छा, ये सारी बातें आपको मैं बता क्यों रहा हूँ? बताने का मकसद यार देखो इतना बड़ा ब्रीडर है, उसके पास टॉप क्वालिटी की चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके अपने पास भी जो टर्किश लेवल का बर्ड है ना वो एक आध ही है। तो बताने का मकसद जो टर्किश क्वालिटी के बर्ड्स होते हैं ना वो एक आध ही निकलते हैं, इतने सारे नहीं निकलते कि आप बोलोगे यार बहुत सारे निकलते हैं। इसके आप अपने पास भी देखो ना कैसे इसने क्वालिटी का एक नर रखा हुआ है, उसके साथ 3-4 मादाएँ रखी हुई हैं ताकि ये उनको क्रॉस करे और अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस हो जाए ना। तो बताने का मकसद ये बात ये कि भाई टर्किश क्वालिटी अगर हमारे पास भी है तो हमारे पास एक आध पीस ही होता है, उससे हम बना रहे होते हैं, लेकिन टर्किश क्वालिटी से ज़रूरी नहीं है कि टर्किश क्वालिटी ही प्रोड्यूस हो, उसमें नॉर्मल बर्ड्स भी आते हैं। जैसे अभी पिछली वीडियो में गए थे, अभी आगे भी आएंगे, मैं इसका पूरा आपको विजिट कराता हूँ। जो इजिप्ट का ब्रीडर है बहुत ज़बरदस्त ब्रीडर है और इसके पास हाई क्वालिटी है। अब देखो आप ये देखो, ये फीमेल जो है ये टर्किश क्वालिटी टाइप की है, लेकिन बात ये है कि वो मेल के जैसी नहीं है, ठीक है ना। जो हाँ जो ऊपर चढ़ी हुई है वो फिर भी मेल के जैसी लग रही है, लेकिन जो मेल की बात है ना वो बात ही अलग है ना। हालांकि फीमेल का गोल्डन फेस बहुत अच्छा है। अच्छा, जो क्लियर विंग है फीमेल के वो अच्छे तो हैं, लेकिन जो टर्किश क्वालिटी में यू घूम रहे होते हैं वो नहीं घूम रहे, पर पूरा पीला हुआ है, वाइट सा हुआ है। लेकिन जो नर की बात थी वो अलग ही थी। तो बताने का मकसद ये कि बड़ा मुश्किल है भाई, रेनबो इतना आसान नहीं है। तो जो लोग कह रहे होते हैं कि यार एक जैसी क्वालिटी के नर मादा दे दो, तो जिनके पास क्वालिटी है जो हमसे बहुत ऊपर के ब्रीडर हैं, आप उनके पास देख लो भाई, उनके पास भी एक जैसे नर मादा नहीं है। तो आप हमारे से कहाँ से मांग रहे हो? हम तो अभी बहुत पीछे हैं यार। हम तो क्या, आप भी पीछे हो भाई। अभी पाकिस्तान में रेनबो का उरूज आया कहाँ है? अभी रेनबो के इस क्वालिटी के बर्ड लोगों के पास है ही कहाँ। अगर आप देखो एक आध बर्ड किसी के पास निकल आए तो निकल आए, वो भी जो समझदार है बहुत, वरना तो बाकियों के पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब ना होने के बराबर है ना। तो ये चीज़ें बताने या दिखाने का मकसद ये है। अब वो देखो पीछे जो सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस वाली मादा है जो हरी हरी सी लग रही है, अब ये वाली मादा है, जब हम आपको दे रहे होते हैं तो आप बोलते नहीं ये ग्रीन है। और भाई ग्रीन नहीं है, ये टर्किश क्वालिटी का बर्ड जिस बंदे के पास है उसके पास भी बर्ड है। इसका मतलब ये नहीं होता वो ग्रीन होते हैं, वो सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस बर्ड होते हैं और वॉयलेट के अंदर, जिनके अंदर बॉडी कलर के अंदर पीलाट फैल जाती है तो वो ग्रीन से हो जाता है। बस ये आपको बताने का मकसद था कि यार विजिट करवा दूँ। जिनको रेनबो बर्ड्स चाहिए रब्ता करें 034724333231। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दें, और मैसेज क्लियर है सिर्फ कि भाई वायरस से बचाना है। और जो टर्किश क्वालिटी के लोग हैं ना जिनके पास बर्ड्स हैं, उनके अपने पास भी नॉर्मल बर्ड भी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हर बंदे के पास अच्छे बर्ड हो तो ज़रूरी है कि उसके पास सारे बर्ड अच्छे हों, क्योंकि ये अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करना एक आर्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें।